आज की वीडियो में हम डबल कटोरी ब्लाउज़ की कटिंग करना और स्टिचिंग करना सीखेंगे, वो भी बहुत ही आसान तरीके से। तो फ्रेंड्स, इसके लिए वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिए। इससे पहले मैं संगीता स्वागत करती हूँ आप लोगों को मेरे चैनल स्टिच बाय संगीता में। फ्रेंड्स, अगर अब तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और पास में दिए गए बेल आइकन को भी दबा दीजिएगा। फ्रेंड्स देखिए, यहाँ पर हमने ब्लाउज पीस ले लिया है और अस्तर को भी हमने यहाँ पर 1 मीटर ले लिया है। अब अस्तर को इस तरह से डबल फोल्ड करके रख लेंगे और स्क्रीन में दिए गए मेजरमेंट के हिसाब से आज की ब्लाउज़ की कटिंग करेंगे। ये जो ब्लाउज़ है 38 साइज़ की होने वाली है, तो इसके लिए देखिए हम नीचे की तरफ से इस तरह से 1 इंच पे एक मार्क कर लेंगे। ये मार्क हमने कंधे और कमर की जो सिलाई दबेगी, इसलिए हम इस तरह पहले से ही मार्क कर लेंगे। अब ब्लाउज़ की रेडी लेंथ को हम यहाँ से मार्क करेंगे। तो ब्लाउज़ की जो रेडी लेंथ है 14.75 इंच है, तो हम यहाँ पर इंची टेप को रखेंगे और 14.75 इंच पे इस तरह से मार्क कर लेंगे। और 38 साइज़ ब्लाउज़ के लिए आप यहाँ पर आर्म होल के लिए 6.5 इंच पे मार्क कीजिएगा आर्म होल के लिए। तो मैं भी यहाँ पर 6.5 इंच पे आर्म होल के लिए मार्क करूँगी। और बैक की जो प्लेट डलेगी इसके लिए हम यहाँ पर 10.5 इंच पे मार्क कर लेंगे। और देखिए, स्केल की मदद से हम सारे मार्कों को सीधा कर लेंगे इस तरह से। तो फ्रेंड्स, ये बहुत ही इजी तरीका है ब्लाउज़ कटिंग करने का, आप लोग एंड तक ज़रूर देखिए। अब देखिए फ्रेंड्स, हम यहाँ से शोल्डर के लिए मार्क करेंगे। तो शोल्डर के लिए हम यहाँ पर 5.75 इंच पे मार्क करेंगे और यहाँ पर भी हम देखिए 5.75 इंच पे मार्क कर लिए हैं और चेस्ट लाइन के ऊपर भी हमें यहाँ पर 5.75 इंच पे मार्क करेंगे और इन दोनों पॉइंटों को मिलाते हुए इस तरह से स्ट्रेट लाइन बना लेंगे। और देखिए, हमारा चेस्ट है 38 इंच, तो हमें 9.5 इंच पे इस तरह से मार्क कर लेना है और 1.5 इंच इस तरह से एक्स्ट्रा मार्जिन को लगा लेना है। और कमर जो है हमारा है 32 इंच, तो हमें यहाँ पर 8 इंच पे एक मार्क करना है और 1 इंच डाट के लिए और 1.5 इंच हम यहाँ पर एक्स्ट्रा मार्जिन के लिए मार्क लगा लेंगे। अब देखिए, चेस्ट वाली लाइन को वेस्ट वाली लाइन के साथ इस तरह से स्केल की मदद से हम मिला लेंगे। तो फ्रेंड्स, अगर आप डीप नेक में ब्लाउज़ कटिंग कर रहे हैं तो आप इसी तरह से ब्लाउज़ की कटिंग कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स देखिए, अगर आप 9 इंच या फिर 10 इंच के लिए नेक बना रहे हैं तो आप इस तरह से ब्लाउज़ की मेजरमेंट कर सकते हैं, इसका फिटिंग भी बहुत ही अच्छी आती है। अब देखिए, शोल्डर कमर के ऊपर इंची टेप को रख के हम इस तरह से सेंटर में मार्क करेंगे और सेंटर वाले मार्क को हम यहाँ पर भी लगा लेंगे और नीचे के हमें दोनों तरफ हाफ हाफ इंच पे मार्क करनी है और इन दोनों पॉइंटों को हम इस तरह से मिला लेना है। अब देखिए, आर्म होल के लिए हम मार्क करेंगे। तो आर्म होल के लिए इस तरह से इंची टेप को आर्म होल के ऊपर रखेंगे और इस तरह से फोल्ड कर लेंगे और सेंटर में एक मार्क कर लेंगे और आर्म होल की क्रॉस के लिए हम यहाँ से 1.25 इंच पे मार्क करेंगे। तो देखिए, इस तरह से हम बैक के लिए 1.25 इंच पे इस तरह से मार्क करेंगे और इस तरह से डॉट डॉट देते हुए हमें आर्म होल की ड्रॉ कर लेनी है। और यहाँ से फ्रेंड्स देखिए, 0.25 इंच नीचे जाके इस तरह से आर्म होल के साथ हमें मिला लेना है इस मार्क को। इससे जो आर्म होल की जो खिंचाव आती है वो बिल्कुल भी ख़त्म हो जाएगी। अब देखिए, नेक की चौड़ाई के लिए हम यहाँ पर 2.75 इंच पे मार्क करेंगे और यहाँ से हम इंची टेप को रखते हुए 10.5 इंच पे मार्क करेंगे। यानी कि 10 इंच हमारा नेक की तो लेंथ होगी, तो हाफ इंच हमारा कंधे की सिलाई के लिए इस तरह से हम 10.5 इंच पे मार्क कर लेंगे। और देखिए फ्रेंड्स, इसके लिए हम इसके चौड़ाई पे 3 इंच करेंगे और इन दोनों पॉइंटों को मिलाते हुए एक लाइन बना लेंगे। अब इस पे हमें राउंड शेप दे देना है। आपको अगर ज़्यादा ब्रॉड चाहिए तो आप देखिए इस तरह से 0.25 इंच जितना बाहर जाते हुए गोलाई दे सकते हैं, कुछ इस तरह से। तो फ्रेंड्स देखिए, इस तरह से हमने गोलाई दे दी है। अब हम इसकी सारी मार्क लग गई है, हम इसकी कटिंग कर लेते हैं। तो
तो फ्रेंड्स देखिए हमने बैक पार्ट की कटिंग कर ली है। अब यहाँ से हमें नीचे की ओर से हाफ इंच ऊपर जाना है और एक मार्क कर लेना है और इस मार्क को हमें इस तरह से क्रॉस कर लेना है। इससे जो हमारे जो कमर की तरफ से जो सिलवटें आते हैं वो बिल्कुल ही ख़त्म हो जाती है। अब देखिए फ्रंट पार्ट की कटिंग करने के लिए हम यहाँ पर 3 इंच एक्स्ट्रा बढ़ाते हुए इस तरह से पहले मार्क कर लेंगे और इस लाइन को हम सीधा कर लेंगे। और ऊपर भी हम इस तरह से सीधा मार्क इस तरह से लगा लेंगे। अब देखिए फ्रेंड्स बैक पार्ट को हमें लेना है इस तरह से। अब फोल्ड वाली साइड हमें इस लाइन के ऊपर इस तरह से मिलाते हुए रखना है ऐसे ही। और जिस तरह से हमारे सारे मार्क है हमें लगा लेनी है। इस तरह से हम आर्म होल के लिए लाइन मार्क लगा लेंगे, साइड वाले मार्क को भी लगा लेंगे और नीचे वाले मार्क को भी हमें इस तरह से लगा लेनी है। ध्यान रखिएगा एक्स्ट्रा फैब्रिक को हमें छोड़ते हुए ही इस तरह से बैक पार्ट को रखना है और सारे मार्क को लगा लेनी है। तो देखिए फ्रेंड्स इस तरह से हम आगे से 3 इंच छोड़ते हुए मार्क करेंगे और नीचे की तरफ से हमें 1 इंच एक्स्ट्रा मार्क कर लेना है। ये मार्क हम इसलिए कर रहे हैं जब हमारा बेल्ट जॉइंट होगी तो हाफ इंच हमारा स्टिच में दब जाएगी, तो इसलिए हम पहले से ही 1 इंच इस तरह से एक्स्ट्रा मार्क कर लेंगे। आप लोग अच्छी तरह से समझ गए होंगे। अब देखिए आर्म होल के लिए हम यहाँ पर 6.5 इंच पे मार्क करेंगे और यहाँ से हमने शोल्डर के लिए मार्क लगाए हुए थे 5.75 इंच पे, तो यहाँ पर भी हम 0.25 इंच माइनस करते हुए 5.5 इंच पे मार्क करेंगे। और इन दोनों मार्कों को मिलाते हुए आप एक लाइन भी ड्रॉ कर सकते हैं और मैं यहाँ तक ही ड्रॉ करूँगी। और इस तरह से हम हाफ इंच अंदर की ओर मार्क करते हुए आर्म होल की ड्रॉ कर लेंगे। तो इस तरह से हम हाफ इंच अंदर की ओर जाकर इस तरह से आर्म होल की ड्रॉ कर लेंगे। अब देखिए फ्रेंड्स हमें शोल्डर के ऊपर इंची टेप को रखना है और बेल्ट के लिए मार्क करनी है। तो पहले हम टक्स के लिए मार्क लगा लेंगे 10.5 इंच पे और इस लाइन को सीधा कर लेंगे। हमारा जो टक्स है बस्ट पॉइंट है वो है 10 इंच, तो हमें हाफ इंच बढ़ाते हुए मार्क करना है और यहाँ से हमें नीचे की ओर 2.5 इंच पे और एक मार्क करनी है। आपका बस्ट पॉइंट जो भी है आपको हाफ इंच प्लस करके मार्क करना है और वहाँ से 2.5 इंच नीचे जाते हुए बेल्ट के लिए इस तरह से मार्क कर लेना है। और यहाँ से हमें 0.75 इंच इतना ऊपर जाना है और इससे बेल्ट के लिए इस तरह से शेप दे देना है। अब देखिए यहाँ से हम फिटिंग वाली लाइन को भी लगा लेंगे। देखिए फ्रेंड्स हम नेक के लिए मार्क करेंगे, तो इंची टेप को हमें यहाँ पर इस तरह से रखना है। आप चाहे तो 6.5 इंच भी डिप कर सकते हैं। मैं यहाँ पर 7 इंच पे नेक की लिए लंबाई के लिए रखूँगी और यहाँ से इसकी चौड़ाई में 3 इंच रखूँगी और ऊपर की जो गले की चौड़ाई है 2.75 इंच है। और इन दोनों पॉइंटों को मिलाते हुए इस तरह से बॉक्स बना लेंगे और इसके अंदर हम इस तरह से राउंड शेप दे देंगे। आप चाहे तो कोई भी शेप दे सकते हैं। तो यहाँ से हमें 1.5 इंच ऊपर जाके एक मार्क कर लेना है इस तरह से। और देखिए यहाँ से हमें अंदर की ओर 3 इंच पे एक मार्क करना है, यानी कि फिटिंग वाली लाइन से आप 3 इंच भी मार्क कर सकते हैं या तो फिर आपका चेस्ट डिवाइड बाय 6 करके यहाँ पर भी मार्क कर सकते हैं। तो मेरा यहाँ पर दोनों मार्क देख सकते हैं आप फ्रेंड्स बराबर से आ रही है 6.25 इंच। अब इन मार्कों को हम इस तरह से डॉट डॉट देते हुए शेप दे देंगे। तो इस तरह से आप दोनों तरफ से कोई भी एक फॉर्मूला यूज करके कटोरी की मार्क कर सकते हैं और बैक तरफ से इस तरह से हाफ इंच ऊपर जाएंगे फिटिंग वाली लाइन के ऊपर और इस तरह से क्रॉस में एक लाइन बना लेंगे। तो इस तरह से हमारा बेसिक जो कटोरी होती है वो हमने मार्क लगा ली है। अब देखिए यहाँ से हमें कटोरी के ऊपर से इंची टेप को रखना है, चेस्ट डिवाइड बाय 10 करना है और हमें आ रहा है 3.8 इंच पे एक मार्क करेंगे और इस लाइन को आगे बढ़ा लेंगे और यहाँ से भी हमें 3.8 इंच पे और एक मार्क कर लेनी है इस तरह से। और यहाँ पर हमें
पॉइंट होगी इसलिए। और हमें यहाँ पर जो हुक है की पट्टी के लिए हाफ इंच एक्स्ट्रा मार्क करनी है, यानी कि हमें यहाँ पर टोटल में 2.5 इंच मार्क करना है। और यहाँ से भी हम पहले हाफ इंच पे एक मार्क कर लेंगे कटोरी जॉइंट के लिए और हाफ इंच एक्स्ट्रा मार्क कर लेंगे हुक है की पट्टी के लिए। अब इन दोनों पॉइंटों को मिलाते हुए हम एक तरह से लाइन बना लेंगे। अब देखिए फ्रेंड्स, हमें यहाँ पर इंची टेप को इस तरह से कटोरी के ऊपर रखना है और इसे फोल्ड कर लेना है। और सेंटर जहाँ पर भी आ रहा है हमें एक मार्क कर लेना है नीचे की ओर से। और यहाँ से हमें 1 इंच नीचे जाना है और एक इस तरह से मार्क कर लेंगे। और इन दोनों पॉइंटों को मिलाते हुए इस तरह से कर लेंगे। और यहाँ से हमें हाफ इंच ऊपर जाके एक मार्क कर लेना है और इन दोनों पॉइंटों को मिला लेना है। इस तरह से हो गई है। अब देखिए नीचे की जो बेल्ट है इसके हुकाई की पट्टी के लिए हम कटिंग करने से पहले इस तरह से हाफ इंच बढ़ाते हुए ही मार्क को लगा लेंगे। और नीचे की कमर की जो फिटिंग लाइन है 8 इंच, हमें 8 इंच पे मार्क कर लेना है और यहाँ से 1.5 इंच पे एक मार्क कर लेनी है। और इन दोनों जो मार्जिन वाली मार्क है उनको हमें मार्जिन वाली लाइन के साथ इस तरह से मिला लेना है और लाइन कर लेना है। अब देखिए फ्रेंड्स, इसी लाइन के ऊपर ही हमें कटिंग करना है। तो इस तरह से सारे मार्क हमारे लग गए हैं। अब हम इसकी भी कटिंग कर लेते हैं। फैब्रिक लेना है डबल फोल्ड में और इस तरह से नीचे हाफ इंच होते हुए मार्क कर लेना है। और इसे भी हम इस तरह से चेक कर लेंगे। 8.75 इंच आ रहा है तो हम इस तरह से एक बॉक्स बना लेंगे। कटोरी की जो सेकंड पार्ट है उसको भी हमें इसके ऊपर रखना है और यहाँ से हमें 1.5 इंच ऊपर जाना है, यानी कि हमारा जो कटोरी की जो बैक पार्ट की जो चौड़ाई है इससे हमें 1 इंच ऊपर जाना है, 1.5 इंच ऊपर जाना है। और इस तरह से दोनों तरफ मार्क करके हमें एक बॉक्स इस तरह से बना लेनी है। और इस लाइन के ऊपर हमें देखिए इस पार्ट को हम हटा लेंगे। इस लाइन के ऊपर इंची टेप को इस तरह से रखना है और इसे फोल्ड कर लेना है और सेंटर में एक मार्क कर लेंगे। और देखिए बैक पार्ट की तरफ से हमें हाफ इंच नीचे जाना है और फ्रंट पार्ट की तरफ से हमें 1 इंच नीचे जाके मार्क कर लेना है। तो इस तरह से हम पहले बैक पार्ट के लिए मार्क करेंगे हाफ इंच नीचे और फ्रंट पार्ट के लिए हम इस तरह से 1 इंच नीचे एक मार्क कर लेंगे। और इन मार्कों को हमें सेंटर वाले मार्क के साथ इस तरह से गोलाई में दे देना है। और नीचे वाली पार्ट को इस तरह से रखना है और जैसे कि हमारी नीचे वाली पार्ट आ रही है हमें मार्क कर लेनी है। और हमें एक्स्ट्रा मार्जिन के लिए भी स्टिचिंग मार्जिन के लिए मार्क लगा लेनी है। इस तरह से हमारे सेकंड पार्ट भी कंप्लीट हो गए हैं। अब हम इसकी भी कटिंग कर लेते हैं। तो फ्रेंड्स देखिए अब हम स्लीव्स की कटिंग करेंगे। तो इसलिए हम स्लीव्स को डबल फोल्ड करके इस तरह 4 फोल्ड करके अस्तर को रख लिया है। और स्लीव्स की लंबाई है हमने यहाँ पर 6.75 इंच लिया है। और आर्म होल डाउन के लिए हम यहाँ पर 3.5 इंच पे एक मार्क कर लेंगे। तो इस तरह से 38 साइज़ में आप इसी तरह से स्लीव्स की कटिंग कीजिएगा। आर्म होल डाउन आपको 3.5 इंच जाना है और यहाँ से आपको 7.5 इंच पे एक मार्क कर लेनी है। अब देखिए हमारा स्लीव्स की जो राउंड है 12.5 इंच है। आपका जो भी हो आपको 2 से डिवाइड करना है और यहाँ पर स्लीव्स राउंड के लिए मार्क कर लेना है। अब इन दोनों पॉइंटों को मिलाते हुए एक क्रॉस लाइन इस तरह से बना लेंगे और इसके ऊपर हम देखिए इसके ऊपर ही हम स्लीव्स के लिए शेप दे देंगे। तो इस तरह से आप बहुत ही आसानी से स्लीव्स की शेप दे सकते हैं।
और नीचे हम हाफ इंच गहराई देते हुए इस तरह से स्लीव्स की शेप दे देंगे। इस तरह से बहुत ही अच्छी तरह से स्लीव्स की कटिंग हो जाती है। यहाँ से हमें 1.5 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन के लिए दे देना है और इसको कट कर लेना है। तो फ्रेंड्स देखिए, इस तरह से आपको मैंने बहुत ही इजी तरीका बताया हुआ है ब्लाउज़ कटिंग करने का। आपको ये वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा, और अगर अच्छी लगी हो तो लाइक एंड शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तो देखिए, इस तरह से हम मेन फैब्रिक के ऊपर अस्तर को बिछा लेंगे। मेन फैब्रिक को हमने इस तरह से डबल फोल्ड करके रखा हुआ है और सारे पार्टों को हमें इस तरह से रख लेना है। ध्यान दीजिएगा, हमें मेन फैब्रिक को अस्तर से हाफ इंच चारों तरफ से एक्स्ट्रा बढ़ाते हुए ही कट करना है, ताकि हम जब सिलाई करेंगे पहले अस्तर को स्टिच कर लेंगे, फिर हम ब्लाउज़ की सारी पार्ट को मैच करेंगे। तो देखिए, इस तरह से हमारा जो कटोरी है, कटोरी की दोनों पार्ट को हमें इस तरह से क्रॉस में रखना है और बाकी पार्ट को आप किसी भी तरह रख सकते हैं। तो इस तरह से हमने सारी पार्ट की कटिंग कर लिए हैं। तो चलिए अब हम इसकी स्टिचिंग करते हैं। तो जैसे कि मैंने आपको बताई हुई थी कि मैंने सारे पार्ट को इस तरह से एक्स्ट्रा बढ़ाते हुए कट किया हुआ है। पहले हम इस तरह से चारों तरफ से अस्तर और मेन फैब्रिक को मिलाते हुए सिलाई चला लेंगे और एक्स्ट्रा फैब्रिक को कट कर लेंगे। इससे हमारा जो फैब्रिक है बहुत ही अच्छी तरह से इसका फिनिशिंग आती है, कोई भी छोटी या बड़ी नहीं होती। तो इस तरह से सारी पार्ट को हमने कट करके स्टिच करके रख लिया है। तो देखिए, अब देखिए इस तरह से हम दोनों पार्ट को रखेंगे और सेंटर में एक मार्क कर लेंगे। ये वाली पार्ट जो है हमारा ऊपर की ओर रहेगी। और देखिए, इस तरह से हम कटोरी की सेंटर वाली पार्ट को सेंटर वाली पार्ट से मिलाना है और इस तरह से हमें हाफ इंच दबाते हुए ब्लाउज की सिलाई चलाते जाना है। तो इस तरह से हम कटोरी की सिलाई लगा लेंगे और नीचे हम इस तरह से फोल्ड करेंगे और यहाँ से हमें 0.75 इंच इतना दबाना है और प्लेट के लिए इस तरह से हम चला लेंगे। तो फ्रेंड्स देख सकते हैं आप, इसका शेप जो है बिल्कुल परफेक्ट आती है। इसका पफ जो है बहुत ही अच्छी तरह से उभर के आती है। तो अब हम इसके साइड वाली पार्ट को भी जॉइन कर लेंगे। तो इस तरह से हमें हाफ इंच इस तरह से दबाते हुए साइड वाले पार्ट को भी जॉइन करना है। फ्रेंड्स ध्यान रखिएगा, हमें कोई भी पार्ट को खींचना नहीं है, ये बिल्कुल बराबर सी मिल के आएगी। अब इस तरह से हमने साइड वाली पार्ट को भी स्टिचिंग कर लिए हैं। अब नीचे वाली पार्ट को, बेल्ट को हम इस तरह से सिलाई करेंगे। तो देखिए, सीधी वाली पार्ट को हम ऊपर की ओर इस तरह से रखेंगे और अस्तर की पार्ट को हम नीचे की ओर रखेंगे और इस तरह से मैं सिलाई चलाती जाऊंगी। तो इस तरह से सिलाई करने से हमारा सिलाई जो है बाहर की ओर बिल्कुल भी नहीं दिखेगी और इसका फिनिशिंग भी बहुत ही अच्छी आती है। मैंने अपने चैनल में ब्लाउज स्टिचिंग की वीडियो डाली हुई है, आप जाके देख सकते हैं। अगर फिर भी आपको स्टिचिंग वीडियो देखनी है तो मुझे कमेंट कीजिएगा, मैं आप लोगों के साथ स्टिचिंग की वीडियो भी डिटेल्स में शेयर करूंगी। तो देखिए, इसलिए हम पार्ट को ले लेंगे और इसके ऊपर हम हुक हाई की पट्टी को जॉइन करेंगे। तो इस तरह से हमें हाफ इंच दबाते हुए हुक हाई की पट्टी को भी जॉइन कर लेना है और एक्स्ट्रा फैब्रिक को कट करके अलग कर लेना है। तो फ्रेंड्स देख सकते हैं आप, कितनी आसानी से ब्लाउज़ की कटिंग और स्टिचिंग हो गई है। ये बिल्कुल ही आसान है, आप एक बार कटिंग और स्टिचिंग करके देखिए और वीडियो कैसी लगी है मुझे ज़रूर बताइएगा। और भी अगर कोई भी ब्लाउज़ की कटिंग सीखना चाहते हैं तो मुझे कमेंट कीजिएगा, मैं इसको आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। तो इसका फाइनल लुक कुछ इस तरह से है। कैसी लगी मुझे कमेंट कीजिएगा और सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा।